नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज पूरे दिन बड़ी गिरावट के बाद अभी अमेरिका की तरफ से कुछ अच्छे बयान आ रहे हैं। शुरुआत अच्छी चीज के साथ ही करते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ डेटा शेयर करूंगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हुए दिख रहे हैं, ट्रंप बिलीव्स ईरान कन्फ्लिक्ट विल एंड सून। इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान के साथ विवाद जो है वो जल्दी खत्म होगा। अच्छा है बयान। ट्रंप क्लेम्स देयर इज अब्यूडेंट ऑयल रिजर्व्स अवेलेबल। ट्रंप कॉल्स ईरान प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल एंड क्लेम्स ही हैज अ न्यू प्लान फॉर ईरान। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जो अभी ईरान ने हमें प्लान शेयर किया है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उनके पास एक नया प्लान है ईरान के लिए। अब देखते हैं कि वो प्लान क्या है, क्या नहीं है, कैसा रहता है, कैसा नहीं। साथ ही साथ एक धमकी भी, जो उनका तरीका है वो बदल नहीं सकता है। उन्होंने धमकी दी है, ट्रम्प वॉन्ट्स ईरान ऑफ अनसीन एक्शन इफ नो डील इज मेड। तो वो कह रहे हैं अगर डील नहीं हुई तो एक ऐसा वॉर हो सकती है या ऐसा तरीका होगा जो आज तक किसी ने देखा ना हो। ऐसा एक्शन लेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो किसी ने सोचा ना हो या देखा ना हो। तो ये थोड़ी सी धमकी टाइप हो गई। बट ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव ये है कि जल्दी खत्म होने के लिए अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, और वॉर को लेकर एक धमकी जरूर दी है, बट उसको मार्केट कहीं ना कहीं अवॉइड या करेगा या ट्रस्ट नहीं करेगा। बट इन सारे बयानों के बावजूद अगर आप देखें, कच्चा तेल वहीं का वहीं है, टस से मस नहीं हो रहा है। $103.78 प्रति बैरल पे है, क्लोज टू $104 प्रति बैरल। तो ये न्यूट्रल साइड पे ये तेजी में है, ना ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है। ठीक है जी। अमेरिका के बाजार की बात करें तो ये भी बिल्कुल न्यूट्रल है। डाउ बिल्कुल फ्लैट है, नेस्डैक में 1/3% की तेजी है, S&P 500 1/3% ऊपर है, रसल 2000 0.5% की तेजी दिखा रहा है आप सभी को। यूरोपियन मार्केट्स में आपके लिए फिट्सी और डेक्स हरे निशान में है, कैक 0.5% नीचे है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है इस समय ग्लोबल मार्केट्स की। वहीं अगर मैं आप सभी के साथ सोने चांदी की बात करूं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां चांदी आज कूद गया है 7% भाई साहब। ठीक है, गोल्ड फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन चांदी में 7% की तेजी है। इंडियन मार्केट में सिल्वर 6% ऊपर है, गोल्ड 1% ऊपर है। कॉमेक्स पे चांदी 7% ऊपर है, गोल्ड बिल्कुल फ्लैट है। ये हो गई आपके लिए डिटेल्स। अब आ जाते हैं थोड़ा FIDIs के डेटा पे, फिर निफ्टी पे, फिर स्टॉक स्पेसिफिक। FIDIs की डेटा की बात करी जाए तो 8,437 करोड़ की बिकवाली FIIs ने करी है। ऐसा लग रहा है मूड बना लिया है बेचने का, मतलब खाली कर देंगे अब तो इंडियन मार्केट्स को। बहुत भयंकर सेलिंग है FIIs की आज। कैश मार्केट में 8,437 करोड़, फ्यूचर इंडेक्स में ऑलमोस्ट 1,700 करोड़, और फ्यूचर स्टॉक्स में करीब 1,217 करोड़। यानी 1,700 और 1,200 ये हो गया आपका 2,900 करोड़, और 8,500 करोड़ के समथिंग यहाँ पे। तो 11,500 करोड़ के समथिंग की FIIs ने बिकवाली करी है। बड़ी बिकवाली है भाई। DIIs ने कितना खरीदा है? करीब 6,000 करोड़ का। DIIs की बाइंग तो ज़रूर है, लेकिन सेलिंग के कंपैरिजन में बहुत छोटी रह गई है। अगर मैं बात करूं गिफ्ट निफ्टी की तो फ्लैटिश टाइप है, पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव नहीं है। अच्छी बात यही है, बट कहाँ पे? 23,780 यानी 800 के भी नीचे है पॉजिटिव होने के बावजूद। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ और भी कहा है, द सीज फायर इज वीक, द सीज फायर इज ऑन मैसिव लाइफ सपोर्ट। तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सीज फायर अब कमजोर पड़ रहा है, ये सपोर्ट के पास ही, अब यहाँ से तो टूट ही जाएगा। एक तरफ डील की बात कर रहे हैं, एक तरफ सीज फायर भी तोड़ने की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। इनको समझ पाना तो इम्पॉसिबल ही है वाकई में भाई। तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी सारे, लाइक नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, JB केमिकल, श्रीराम पिस्टन, प्रदीप फॉस्फेट्स। तो ये कुछ बड़े नाम है। अनंत राज, ये इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। एक एक करके आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इंटरेस्टिंग नाम है। 250 करोड़ से 270 करोड़ का मुनाफा हो गया है YOY। 1120 करोड़ से 1267 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने YOY क्लॉक करा है। तो बढ़त तो है, बट कोई खास एक्सेप्शनल नहीं है, न्यूट्रल साइड पे ही है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करूं मैं अगर आप सभी के साथ, मुनाफा 400 करोड़ से 207 करोड़ रह गया है खराब। रेवेन्यू 2270 करोड़ से 2500 करोड़ आ गया है, ये ठीक है। मार्जिन बहुत टूटे हैं, 26.79% से 14.73%। एबिटा खत्म हो गया है 610 से 370 करोड़। तो मैं तो टोटली डिसअपॉइंट हूं भाई, खराब नंबर बोलूंगा। आगे बात करी जाए दोस्तों अगर आप सभी के साथ प्रदीप फॉस्फेट्स की, ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड है।
170 करोड़ से 156 करोड़ का तो मुनाफा है, यानी घट गया थोड़ा सा। 4200 करोड़ से 4700 करोड़ रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में बढ़त है। मार्जिन हल्के टूटे हैं 9.93% से 9.4%। कामकाजी मुनाफा 350 करोड़ से 440 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अनंतराज की बात, नंबर मेरे को न्यूट्रल लग रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें, तो कहना मुश्किल है। अनंतराज 120 करोड़ से 147 करोड़ का मुनाफा, 541 करोड़ से 647 करोड़ का रेवेन्यू, 26.33% से 25.81% का मार्जिन्स, और 142 करोड़ से 170 करोड़ का एबिटा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं एक्सेप्ट मार्जिन्स में गिरावट है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। इंडियन होटल के भी नंबर आए हैं दोस्तों, बड़ा नाम है, एक बार डिस्कस करता हूँ। 520 करोड़ से 600 करोड़ का मुनाफा, 2430 करोड़ से 2770 करोड़ का रेवेन्यू, मार्जिन्स 35.33% से 35.17%, एबिटा 860 करोड़ से 970 करोड़। तो ठीक ही बोलूँगा, खराब तो नहीं बोलूँगा आप सभी के साथ, इसका नंबर्स को ठीक मान सकते हैं हम लोग। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो कुछ और इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। मार्केट की बात कर लेते हैं हम थोड़ा निफ्टी की। निफ्टी 23,815 पे बंद हुआ है। मेरा मानना ये है कि 23,800 ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर हम लोग कल टिकते हैं आधा घंटा भी, तो 23,600 मान लीजिए कि आ रहा है आपके लिए। और मैं नहीं चाहूँगा कि वो लेवल आए, हम दोबारा 24,000 की तरफ जाएँ, ये मैं चाहता हूँ, ताकि रेंज बनी रहे। और टूट गई तो फिर तो दिक्कत है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।